हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमें दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाही। हमें क्या करना है, जो हमें सिचुएशन दी हुई है हमें उसमें देखना है। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे। वो बनाने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, अगर है तो वो क्यों है, हमें ये भी बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी वाला है, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया ले रहा है, ₹15 एंड ₹18 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एंड कोई इससे ज़्यादा किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो उससे क्या लेगा, ₹8 और ज़्यादा लेगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया, 15। अगर कोई 2 किलोमीटर जा रहा है तो क्या होगा, 15 + 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है, ₹15। और 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 प्लस कितना होगा, 8। 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। और अगर कोई 3rd किलोमीटर जा रहा है तो वो कितना होगा, 15 प्लस 1 किलोमीटर के लिए कितना ज़्यादा ले रहा है, 8। और 3 के लिए जाएगा तो +8। अब करेंगे 15 + 8 कितना हो जाएगा, 31। अगर कोई 4 किलोमीटर के लिए जा रहा है तो क्या करेंगे, 15 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 39। अगर कोई 5 किलोमीटर के लिए जा रहा है तो कितना होगा, 15 + 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 47। हमारी लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनी है, 15, 23, 31, 39 और 47। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिस्ट बना लिया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो भी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है इस लिस्ट का वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा तो वो क्या होगा, एपी हमारी होगी। हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D = A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है, 23 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 15। 23 - 15 क्या आ जाएगा, 8। अगर हमने D2 चेक करना है, D2 चेक करने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2। A3 - A2। A3 की वैल्यू क्या है, 31 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 23। 31 में से 23 माइनस करेंगे 8। अब हम चेक करेंगे D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 - A3। A4 की वैल्यू क्या है, 39 माइनस A3 की वैल्यू है हमारे पास 23। 39 में से -23 करेंगे तो 8। देखो जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। ठीक है, देखो हमने चेक कर लिया कि ये क्या है, एक एपी है। क्यों एपी है, हमने ये भी बताना था क्यों एपी है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, ये एक एपी है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है। वो इक्वेशन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक हमारे पास सिलेंडर है, उसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। सिलेंडर क्या है हमारा, ये रहा सिलेंडर। ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक वैक्यूम पंप है उसमें रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। उसमें से क्या कर रहा है, 1/4 एयर रिमेनिंग कर रहा है इन दिस सिलेंडर एट ए 1 टाइम। सिलेंडर में से क्या कर रहा है, 1 टाइम में 1/4 एयर उसमें से बाहर निकाल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी मान लेंगे हम, लेट करना है, हम मान लेंगे 16 है। ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में टोटल हवा कितनी है, 16 है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम
रिमूवल 1/4 गैस। ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है 1/4 गैस क्या कर रहा है, कट कर निकाल रहा है। 16 है, 16 में से कितने निकाल रहा है, 1/4। 16 16 मल्टीप्लाई 1/4 कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 1 जा 4, 16 में से 4 कट करेंगे तो कितनी आएगी 12। ठीक है, अब करेंगे सेकंड टाइम रिमूवल 1/4 गैस। फर्स्ट में निकाले तो कितनी रहेगी 12। अब 12 में से क्या करेंगे 1/4 को कट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 12 में से 3 कट करेंगे कितने रह जाएंगे 9। ठीक है, अब हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या बनी है 16, 12 और 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D = A2 - A1, D = 12 - 16 है तो क्या आएगा -4। D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए A3 - A2, 9 - 12, 9 - 12 करेंगे, 12 में से 9 कट करेंगे -3। देखो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एपी हमारी क्या होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इस क्वेश्चन में देखो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अब हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, so it is not an AP। हमने इस क्वेश्चन में यही बताना था कि ये AP है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है तो ये क्या है, AP भी नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो देखो, इक्वेशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं को क्या करने के लिए, खोदने के लिए उसका कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एवरी मीटर पे व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर वो फर्स्ट मीटर डिगिंग कर रहा है तो कितने कॉस्ट कर रहा है 150 एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो 1 मीटर डिगिंग करने पे तो कितना दे रहा है कॉस्ट 150। अगर हम 2 मीटर करवा रहे हैं तो 150 + 50 हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। 1 मीटर पे कितनी है 150, तो 2 मीटर्स पे कितने होंगे 150 + 50 कितनी हो गई 200, और 3 मीटर पे कितने लेगा वो 150 तो है ही है 1 मीटर के। अगर 3 मीटर करवा रहे हैं तो 50 + 50 कितने हो जाएंगे 250। अगर 4 मीटर करवा रहे हैं तो 150 + 50 + 50 + 50 कितने हो जाएंगे 300। हमारी जो लिस्ट नंबर क्या है वो क्या बनी है 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये क्या होगी एपी होगी। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये क्या है एपी नहीं है। हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D = A2 - A1। A2 क्या 200 - 150 कितना आ जाएगा 50। अगर हम D2 निकालेंगे तो A3 - A2, A3 कितने 250 - 200 कितना आएगा 50। अगर हम D3 निकालेंगे तो A4 - A3, 300 - 250 कितना आ जाएगा 50। देखो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी एपी होगी।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, अकाउंट में कितनी अमाउंट ऑफ मनी है एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिट, अकाउंट में कितने रुपीज़ है 10,000, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितनी है एट 8% पर एनम, ठीक है, हर साल प्रत्येक वर्ष में कितनी इंटरेस्ट है हमारे पास 8%। हम करेंगे स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है 10,000, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, देखो 10,000 है, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 2 जीरो कट करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या आएगा 800, 10,000 प्लस 800 कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है, फिर 2 इयर्स और 2 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में कितने 10,800, 10,800 का हम निकाल लेंगे 8%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 108 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस करेंगे 864 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 10800,864 4 6 8 8 61, हमारे पास आई है 11664। देखो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनी है 10,800 और क्या 11,664। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये चेक करने के लिए, ये एपी है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है, 10,800 माइनस 10,000 तो कितना आएगा 800, सेकंड निकालेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है 11664 माइनस 10800 करके देखेंगे, इसमें से कट करेंगे 1088800, 4 6 16 में से 8 कट करेंगे 8 0, तो हमारे पास क्या आएगा 864। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या है एक एपी नहीं है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में ये बताना था, इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट है वो सारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमें दिए इक्वेशन राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या राइट करनी है फर्स्ट 4 टर्म एपी की व्हेन द फर्स्ट टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। जिसमें हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है और हमने क्या राइट करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है। हमारे पास इक्वेशन है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। मैंने आपको बताया था अगर हमने नेक्स्ट टर्म्स निकालनी हो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था। अगर हमने देखो a1 हमारे पास कितनी है 10, हमने a2 निकालनी है तो a प्लस d, a कितनी है 10 प्लस d हमारे पास कितने 10, 10 इक्वल टू 10 20, a2 कितनी आ गई हमारे पास 20। अब हम निकालेंगे a3 कैसे निकालेंगे a प्लस 2d, a3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है 10, a3 इक्वल टू 10 प्लस 2 10 जा 20, a3 इक्वल टू 10 प्लस 20 30। अब हम निकालेंगे a4 कैसे निकालेंगे a प्लस 3d, a4 इक्वल टू a की वैल्यू है 10 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है
10। A4 इक्वल टू 10 प्लस 3 10 ज़ा 30। A4 इक्वल टू 10 प्लस 30 40। तो हमारे पास फर्स्ट जो 4 टर्म्स आए हैं वो क्या आए हैं 10, 20, 30 और 40। ये हमारी क्या है एक एपी है। ठीक है, हमने यही क्या करना था, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, हमने निकाल दिए 10, 20, 30 और 40। इस प्रकार हमें क्या दिया होगा इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दी होगी और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, हमने आगे 4 टर्म्स निकालने हैं। यही फॉर्मूला हम यूज़ करके तो हम क्या करेंगे एपी बना लेंगे। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट इक्वेशन है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। वही हम a2 निकालने के लिए यूज़ करेंगे a प्लस डी। a2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस d की वैल्यू क्या है -3। a2 इक्वल टू 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस। a2 इक्वल टू 4 में से 3 कट करेंगे 1। अब निकालेंगे a3 a प्लस 2d। a3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है -3। a3 इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। a3 इक्वल टू 6 में से 4 कट करेंगे -2। अब निकालेंगे a4 a प्लस 3d। a4 इक्वल टू a की वैल्यू है 4 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है -3। a4 इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। a4 इक्वल टू 9 में से 4 कट करेंगे -5। हमारे पास एपी क्या बनी है 4, 1, -2 और -5। ठीक है, हम क्या करेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, हमने वो निकाल दिए। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ऐसे आगे हम सम निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट जो कि इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। a2 निकालेंगे a प्लस d। a2 इक्वल टू a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 2। a2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2। 1 की टेबल में 2 2 पे 2 के मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 1 जा -2, 2 से 2 कट हो जाएगा 1। a2 इक्वल टू -2 में से +1 करेंगे माइनस प्लस -2 में से 1 कट करेंगे -1 डिवाइड बाई 2। अब निकालेंगे हम a3 का फॉर्मूला है a प्लस 2d। a3 इक्वल टू a की वैल्यू है -1 प्लस 2, d की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट करेंगे a3 इक्वल टू -1 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा a3 इक्वल टू 0। अब निकालेंगे a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a4 इक्वल टू a की वैल्यू है -1 प्लस 3 और d की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2। a4 इक्वल टू -1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे a4 इक्वल टू 2, 1 की टेबल में 2 2 पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के -2 प्लस 2 से 2 कट करेंगे 3। a4 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 कट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2। हमारी एपी क्या बनेगी -1 डिवाइड बाई 2 0 और 1 डिवाइड बाई 2। हमने फर्स्ट 4 क्या निकालनी थी टर्म्स निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है वो इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। a2 निकालेंगे a प्लस d। a2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस और d की वैल्यू क्या है -0.25। a2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इधर रफ करके देख लेंगे 1.25 और प्लस करेंगे 0.25। 5 5 10, 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, -1.50। अब निकालेंगे a3 इक्वल टू a प्लस
टू डी। A3 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है -0.25। A3 इक्वल टू -1.25 माइनस प्लस माइनस, अब करेंगे 0.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, हमारे पास है -0.50। A3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अब प्लस करेंगे 1.25 को 5 7 1, हमारे पास आया -1.75। अब करेंगे A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3D। A4 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -1.25, 3 और D की वैल्यू क्या है -0.25। A4 इक्वल टू -1.25 माइनस प्लस माइनस, अब करेंगे 0.25 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, हमारे पास है 0.75। A4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन किस चीज़ का रहेगा माइनस का, 0.75 में प्लस करेंगे 1.25, 5 5 0, 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 1 0, 1 कैरी 2, हमारे पास क्या है 2.00। हमारी AP क्या बनी है इक्वल टू -1.25 -1.50 -1.75 और नेक्स्ट बनी है -2.00। ठीक है, हमारी AP बन गई। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, हमने निकाल दिए -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। 0 भी कर सकते हैं और इसे हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें दिया है फॉर द फॉलोइंग APs राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या दिया है AP दी हुई है, राइट करने हमने फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या दी हुई थी और हमें क्या करना था फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे। इसमें हमें क्या है AP दी हुई है और इसमें हमने फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 क्या है हमारे पास 3 एंड कॉमन डिफरेंस D निकालना है हमें। D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। D इक्वल टू 1 में से 3 कट करेंगे, 3 में से 1 कट करेंगे 2, किस चीज़ का आएगा माइनस का। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -2। हम लिखेंगे A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू -2। ये हमारा क्या है आंसर है। हमने फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बता दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है हमारे पास, AP है हमारे पास -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस वही A इक्वल टू कितना है -5 एंड D निकाल लेंगे A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 कितने हैं -1 माइनस और A1 कितने हैं -5। D इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 5। D इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है -5 में से 1 कट करेंगे 4। ठीक है, हमारे पास A फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 4। ठीक है, हमने क्या बताना था फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमारा फर्स्ट टर्म आया -5 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा आया 4। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 4th पार्ट। 3rd इक्वेशन क्या है हमारे पास 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो A फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है हमारे पास 1/3।
डी इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 की टेबल में 3 1 पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -3 की टेबल में 3 1 पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब देखो 5 में से 1 कट करेंगे 4 डिवाइड बाई 3। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 डिवाइड बाई 3। ए की वैल्यू आई है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 और डी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3। हम लिखेंगे ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 एंड डी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 0.6 एंड 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9 डॉट डॉट डॉट। देखिए उसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ए कितने 0.6, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6, डी इक्वल टू 1.7 में से 0.6 कट करेंगे, 7 में से 6 कट करेंगे 1.1 हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 0.6 और डी की वैल्यू क्या है 1.1। लिखेंगे ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 0.6 और डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया 1.1। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।